प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान जीके के सवाल देखने वाले कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, बागोर सभ्यताएं वो भीलवाड़ा के, है ना, किस नदी के कांटे पर है। मतलब कमेंट करना है बागोर सभ्यताएं वो किस नदी के किनारे है, लूणी, बनास, कोठारी या चंबल। तो दोस्तों बागोर सभ्यताएं वो भीलवाड़ा के कोठारी नदी, कौन सी दोस्तों, भीलवाड़ा की नदी है कोठारी, कोठारी के किनारे है वो अपनी बागोर सभ्यता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। कमेंट करेंगे भाई साहब। राजस्थान में दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य है वो सबसे प्राचीन कहां पर है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़ या बागोर। देखो कालीबंगा से तो क्या प्राप्त हुए थे दोस्तों, जूते हुए खेत के साक्ष्य। अगर आपसे पूछे जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से। और प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले दोस्तों वो मिले बागोर सभ्यता से। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागोर सभ्यता से। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है। फटाफट कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा महाजनपद है वो राजस्थान में था दोस्तों, अंग, मत्स्य, अवंती या चंदी। इनमें से कौन सा महाजनपद दोस्तों राजस्थान में स्थित था, तो वो था दोस्तों अपना बिल्कुल मत्स्य। मेरा कमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है सबका उत्तर, मत्स्य था वो राजस्थान में स्थित था। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी। विराटनगर दोस्तों है वो किसकी राजधानी थी, मत्स्य की, राजन्य की, सालव जनपद की या सीवी जनपद की। प्राचीन भारत में विराटनगर दोस्तों है वो मत्स्य की राजधानी थी। किसकी दोस्तों, विराट थी वो मत्स्य की राजधानी थी। अगला सवाल, बैराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। बैराठ में कौन सा जिला दोस्तों नहीं आता है, अलवर, जयपुर, अजमेर या टोंक। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी यहाँ पर कि भाई बैराठ में कौन सा जिला नहीं आता है। तो अजमेर जो है वो बैराठ में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। बैराठ में अजमेर जिला है वो नहीं आता है। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मितकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। मितकीय अग्निकुंड से दोस्तों किसको नहीं जोड़ा गया है, चौहान, सोलंकी, चंदेल या परमार। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा चंदेल। चंदेलों ने दोस्तों अपना उद्गम है वो अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास को ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा जरूर देखना, आपके एग्जाम्स में से ही क्वेश्चन आने वाले। अगला पूछा है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। यहाँ पर बताओ किसकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से नहीं हुई, सिसोदिया, चौहान, चालुक्य, परमार। कमेंट करेंगे निम्न में से किस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, तो वो है सिसोदिया। जो भी सिसोदिया कमेंट कर रहा है सिसोदिया सही है। अगला पूछा है, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया, कर्नल जेम्स टोल्ड, वी.ए. सिमत, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल राजपूतों को हुणों की संतान बताने वाले हैं दोस्तों वो है वी.ए. सिमत। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, वी.ए. सिमत ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, बूंदी राज्य का संस्थापक कौन था। कमेंट करेंगे बूंदी का संस्थापक समर सिंह हाड़ा, देवा हाड़ा, सुरजन हाड़ा या नापूजी। बूंदी राज्य का संस्थापक था दोस्तों वो था यहाँ पर देवा हाड़ा। जो भी देवा हाड़ा कमेंट कर रहा है बी राइट है। अगला पूछा है, द्वारिकापुरी के रणछोड़राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया। द्वारिकापुरी का कौन सा मंदिर दोस्तों, द्वारिकापुरी का रणछोड़राय मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो देखिए राव भोज, सुरजन हाड़ा, राव शत्रुसाल, राव अनिरुद्ध सिंह। तो द्वारिकापुरी के रणछोड़राय मंदिर का निर्माण दोस्तों राव अनिरुद्ध ने करवाया था। किसने करवाया था, राव अनिरुद्ध ने करवाया था। अगला सवाल, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। फटाफट कमेंट करेंगे रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों।
नाथावती, कर्मावती, जैतल देवी, श्रृंगार देवी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण अगर आपसे पूछे दोस्तों तो वो करवाया नाथावती ने। किसने करवाया था? नाथावती ने दोस्तों। अगला पूछा है उरुड़ा सम्मेलन में भाग लेने वाला बूंदी का शासक कौन था? उरुड़ा सम्मेलन दोस्तों है वो 1734 में कहाँ पर हुआ था? मेवाड़ के क्षेत्र भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कि भाई इस सम्मेलन में बूंदी का शासक कौन था जिसने भाग लिया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा दोस्तों, वो आएगा दलेल सिंह। दलेल सिंह दोस्तों है वो इस उरुड़ा सम्मेलन में भाग लेते बूंदी की तरफ से। अगला पूछा है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया? कमेंट करेंगे। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में दोस्तों बताना है चित्रशाला किसने बनवाई थी? राव दलेल सिंह, विष्णु आड़ा, शत्रुसाल या राव उमेद सिंह। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में दोस्तों चित्रशाला का निर्माण करवाया है वो करवाया राव उमेद सिंह ने। किसने करवाया? राव उमेद सिंह ने। अगला पूछा है कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? कोटा की दोस्तों बात करें राजस्थान की शिक्षा नगरी, कोटा का नाम रखा गया है दोस्तों ये भील शासक कोटिया के नाम पर। यहाँ का दोस्तों भील शासक था कोटिया, इसी के नाम पर कोटा का नाम दोस्तों है वो कोटा रख लिया गया था। ठीक है, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी देखो एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, जो क्लासें आ रही है बढ़िया तरीके से ज्वाइन करते रहो। अगला पूछा है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम अलठ, गुआदित्य, कालभोज, महेंद्रदित्य। बप्पा रावल का मूल नाम दोस्तों था वो था यहाँ पर कालभोज। कालभोज का था बप्पा रावल का मूल नाम था। गोइल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा अमीर, छतर सिंह। गोइल वंश की अगर बात करें दोस्तों, गोइल वंश का पहला शासक था वो था बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। अगला पूछा है गोइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था? फटाफट कमेंट करेंगे। गोइल वंश में दोस्तों एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। अगला पूछा आपसे मेवाड़ के शासकों को समय दीवाना मानते थे दोस्तों? मेवाड़ के शासक है ना ये खुद को किसका दीवाना मानते थे? ऋषभ देव जी का, चार भुजानाथ जी का, श्रीनाथ जी का या एकलिंग जी का? देखो मेवाड़ के दोस्तों लोग है ना वो एकलिंग जी का दीवाना मानते थे कि हम तो क्या है भाई साहब एकलिंग जी के दीवाने हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल 1227 में भूताला युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? अगर पूछे भूताला युद्ध कब हुआ ये बताओ 1227 में, तो किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? जैतर सिंह और इतुलमिश के मध्य हुआ था। ठीक है ना, भूताला युद्ध है वो 1227 में दोस्तों इतुलमिश और जैतर सिंह के बीच हुआ था। अगला सवाल सांगा का अंतिम अभियान कौन सा था? खानवा, बयाना, इरची या बाड़ी? देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें सांगा की, सांगा का अंतिम अभियान था वो था इरिच। इरिच क्या था दोस्तों? सांगा का अंतिम अभियान था। अगला पूछा है मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपद के नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे। मेवाड़ में हिंदूपद है वो किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या महाराणा राज सिंह? बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं, तो ध्यान से सारे प्रश्न देख लेना। हिंदूपद के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? हिंदूपद के नाम से किसे जानते हैं? तो यहाँ पर आपका रहेगा महाराणा सांगा। सांगा को क्या कहते हैं इतिहास में? हिंदूपद कहते हैं। अगला पूछा देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। अभी भी आपका समय है कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, है ना। अब देखो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कैसे पढ़ूं क्या पढ़ूं समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे पास सभी विषयों का समावेश है, पूरा कोर्स मिलेगा आपको, कम समय में आपको तैयारी हो जाएगी, वीडियो लेक्चर और PDF मिल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? RP स्टडी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कोर्स मात्र 449 में आपको मिल जाएगा। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था दोस्तों? कीका दोस्तों है ना किसके बचपन का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। कीका है वो क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। महाराणा प्रताप से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? देखो महाराणा प्रताप का जन्म अगर आपसे पूछे, इनका जन्म कोंबलगढ़ के बादल महल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे कोंबा का दोस्तों यहाँ पर पूछे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो गोकुंदा में, कहाँ पर?
महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक है वो कोकुंदा में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, महाराणा प्रताप कितने वर्षों का शासन किया? बताओ भाई, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था दोस्तों? 24 वर्ष तक। महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक क्या किया दोस्तों? शासन किया, राजा बने हुए रहे। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को बातचीत भेजे गए राजदूतों का सही क्रम क्या है? देखो अकबर क्या करता है दोस्तों, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए राजदूत भेजता है और इसकी ट्रिक है एक ट्रिक क्या है दोस्तों? जमा बटो। जमा बटो मतलब सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जलाल खान, दोनों में जलाल खान आ चुका है। उसके बाद आएगा मान सिंह, यहाँ पर मान सिंह नहीं है, मान सिंह। उसके बाद बारमल, फिर टोडरमल। तो उत्तर आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे? उगम भाटी, ईराजी, गोरखनाथ या रामदास? बताओ। मल्लिनाथ जी का मेला भरता है तिलवाड़ा बालोतरा में दोस्तों, और इनके गुरु थे वो थे उगम सिंह भाटी। कौन थे? उगम सिंह भाटी दोस्तों। मल्लिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है, आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? एक चांद बावड़ी है आबंजरी दौसा में, दूसरी चांद बावड़ी है जोधपुर में। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण दोस्तों करवाया था, वो किसने करवाया था? वो करवाया चांद गौर ने। चांद गौर ने क्या किया? चांद बावड़ी को बनवा दी, है ना। रडमल ने किस मेवाड़ी शासक की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया था? बात करेंगे रडमल के बारे में दोस्तों। रडमल ने यहाँ पर बताना है दोस्तों कि किस मेवाड़ी शासक की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया था। तो बिल्कुल महाराणा मोकल। कहाँ का था दोस्तों? मेवाड़ का। ये क्या करता है दोस्तों यहाँ पर इस अभियान में? रडमल की हेल्प करता है। तो बी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर की स्थापना की थी? जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने दोस्तों 1459 में की थी। कब की थी दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर आएगा उत्तर 1459। जोधपुर में कौन सा किला बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला पूछा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? प्रश्न पूछ लिया गया आपसे दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पे, और इसका निर्माण करवाया है दोस्तों राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ वो भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सांगा की सहायता की थी? कमेंट करेंगे। दोस्तों खानवा युद्ध हुआ था ना, उसमें आपको बताना है कि मारवाड़ के किस शासक ने सांगा की सहायता की थी? राव गंगा, राव मालदेव, राव जोधा, राव रडमल। दोस्तों यहाँ पर गंगा है ना, राव गंगा है, वो किसकी हेल्प करता है खानवा में दोस्तों? बिल्कुल राणा सांगा की सहायता करता है। तो उत्तर ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, राठौड़ शासक तो दोस्तों 52 युद्धों का नायक और 58 परागणों का स्वामी कहलाता है। 52 युद्धों का नायक और दोस्तों 58 परागणों का स्वामी किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो ये था मालदेव। मालदेव कहाँ का था? मालदेव मारवाड़ का शासक था। ठीक है। राजस्थान में साहिबा का युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई। साहिबा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों राजस्थान में, ये कब लड़ा गया था? तो साहिबा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1500, यहाँ पर आएगा बिल्कुल 1541 और 42 में। ठीक है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध दोस्तों है? रूठी रानी है वो उमादेव को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये उमादेव है वो मालदेव की पत्नी थी। कौन थी दोस्तों? मालदेव की पत्नी उमादेव को क्या कहते हैं? रूठी रानी कहते हैं। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताओ। 1803 में दोस्तों है ना अलवर की संधि हो जाती है अंग्रेजों के साथ में, तो उस समय बताओ अलवर का राजा कौन था? तो वो था दोस्तों यहाँ पर बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह है वो 1803 में अलवर के राजा थे। अगला पूछा है, अंग्रेजों के साथ करौली ने संधि कब की? फटाफट कमेंट करेंगे। अंग्रेजों के साथ में दोस्तों करौली संधि करता है 9 नवंबर 1817 में। ठीक है। अगला सवाल, 1897 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन थे? क्रांति के समय बताओ भाई। क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे दोस्तों तख्त सिंह। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। अगला देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करे और वहां से कोर्स ज्वाइन करे। और जो हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स मात्र 299 के अंदर मिलने वाला है, तो ज्वाइन कर लो, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। पेमेंट किसी और से करना है, कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, इन नंबर से कॉन्टैक्ट करो। अगला पूछा है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ पर और कब हुई थी?
राजपूताना एजेंसी दोस्तों है ये कब स्थापित होती है? 1832 में। कहाँ पर? अजमेर में। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है। निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध राजस्थान सेवा संघ से था? राजस्थान सेवा संघ के संबंधित समाचार पत्र दोस्तों हैं वो यहाँ पर एक तो कौन सा है? राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान, दोनों ही है। क्या उत्तर आएगा? डी आ जाएगा। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी? बताओ भाई। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली दोस्तों, वो निकाली थी भंवरलाल सराफ ने। भंवरलाल सराफ के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है। अगला है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या पूछा आपसे? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आएगा 1927। ठीक है। मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन कब किया गया या किसने किया था दोस्तों? मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन किया था दोस्तों, वो किया था जयनारायण व्यास ने। किसने किया था? जयनारायण व्यास। अगला है किसकी बोली पर किसकी बरेली जेल में दोस्तों अनुमानिक यातनाओं से हत्या हो गई? फटाफट कमेंट करेंगे। बरेली जेल में दोस्तों हत्या हुई थी, वो किसकी हुई थी? तो यहाँ पर आपका रहेगा प्रताप सिंह बारठ दोस्तों। प्रताप सिंह बारठ को किस जेल में डाला गया था दोस्तों? बरेली जेल में। फिर इनको यातनाएं दी गई थी, उस कारण इनकी ये मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया? वीर भारत सभा का गठन किया गया दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया था? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। अगला पूछा है उदयपुर में परोपकारिणी सभा का कब पंजीकृत हुई? है ना। उदयपुर की परोपकारिणी सभा है वह कब पंजीकृत हुई थी दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। उदयपुर की परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत हुई थी? फरवरी 1883 में हुई थी। ठीक है। अगला पूछा है देश हितैषणी सभा का स्थापना कब की गई? जो आपकी देश हितैषणी सभा है इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2 जुलाई 1877 को। ठीक है। अगला है उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? उदयपुर में इसका गठन दोस्तों किया था, वो किया था सज्जन सिंह ने। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। अगला है बिजूलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बात करेंगे बिजूलिया के बारे में। बिजूलिया ठिकाने का संस्थापक था दोस्तों, वो आपको बताना है कौन था। तो वो था दोस्तों अशोक कुमार। ठीक है। बिजूलिया किसान आंदोलन है, इसका नेता कौन था? ये दोस्तों होता 1913 में। बिजूलिया कब हुआ था? 1913 में। और इसका नेता अगर आपसे पूछें तो होता साधु सीताराम दास। ठीक है ना। बिजूलिया आंदोलन का नेता था साधु सीताराम दास। अगला है ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन दोस्तों किया था, वो आपको बताना है किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आएगा विजय सिंह पथिक। ठीक है। आगे बढ़े। प्राकृतिक आपदाओं में सर्वाधिक धनहानि होती है। यहाँ पर बताओ भाई ऐसी कौन सी दोस्तों प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल जन और धन की हानि होती है। तो भूकंप से क्या होता है? सर्वाधिक जन और धन की हानि होती है। अगला पूछा सुनामी का सर्वाधिक प्रकोप कहाँ रहता है? सुनामी का प्रकोप रहता है सर्वाधिक दोस्तों तटों पर। कहाँ रहता है? तटों पर। ठीक है। ज्वालामुखी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। ज्वालामुखी दोस्तों फटती है तो वो कहाँ फैलती है दोस्तों? बिल्कुल लावा फैलने वाले स्थान पे। जब ज्वालामुखी फटती है उसमें से लावा निकलता है दोस्तों, और जो लावा जहाँ जहाँ फैलता है वहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल लू क्या है? लू फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो लू दोस्तों है वो क्या है? एक तरीके की स्थानीय हवा होती है। ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों? शुष्क धूल भरी हवा होती है जिसे लू कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में सूखा है अकाल का प्रभावित किन क्षेत्रों में अधिक होता है ना। सूखा सर्वाधिक और अकाल सर्वाधिक कहाँ पड़ता है राजस्थान में? तो ये पड़ता है अपने पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिम मरुस्थल कह सकते हो आप। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे कम भूकंप प्रभावित संभावना वाला क्षेत्र, जहाँ पर सबसे कम भूकंप आने की संभावना रहती है दोस्तों, तो वो है गंगानगर से लेकर धौलपुर तक। यहाँ पर सबसे कम भूकंप आने की संभावना बताई गई है। सकल लाभ किस वर्ष शुद्ध लाभ से दुगुना हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी। प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे? प्रश्न आपसे पूछा है सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दुगुना है? तो वो आपको बताना है। फटाफट एक बार कमेंट करें। सबके कमेंट्स देखे जा रहे हैं तो कमेंट आप सबको साथ साथ में करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है।
बाकी जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक कर दो, आपको डेली क्लास से मिलती रहेगी। एक क्लास मॉर्निंग सुबह 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आ चुका है, वेरी गुड। ये जो दुगना दोस्तों मिला है वो कब मिला है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है 1995 के सफल लाभ की तुलना में, है ना, उस वर्ष शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है। सफल लाभ में आपको बताना है शुद्ध लाभ कितना हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, फिर कहोगे सर ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे अगर पढ़ के जाओगे तो ही काम आएगा भैया, नहीं तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, दुगुना का पूछा है यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है, फटाफट कमेंट कर लो एक बार बढ़िया तरीके से। बाकी हमारी नेक्स्ट क्लास दोस्तों है, नेक्स्ट क्लास कब आएगी, नेक्स्ट क्लास दोस्तों शाम को 9 बजे लाइव आएगी। तो उस लाइव क्लास में भी आपको हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। तो फटाफट आप कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी आपको दोस्तों। क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी चतुर्श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 में, हाई कोर्ट प्यून का कोर्स मात्र 299 में, और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं सीईटी का पूरा कोर्स मात्र 599 के अंदर हमारे ऐप के अंदर आपको मिलने वाला है। तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।